कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और उत्तर नहीं मिलते। उस समय व्यक्ति का मौन ही उसकी सबसे सच्ची साधना बन जाता है। मां काली की उपस्थिति भी अक्सर शोरगुल में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में गहराई से अनुभव होती है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह आत्मा का वह स्तर है जहां व्यक्ति अपनी सबसे गहरी प्रार्थना मां तक पहुंचाता है। मौन की साधना हमें भीतर झांकने की ताकत देती है। यह हमें उन प्रश्नों से जोड़ती है जिनका सामना करने से हम बार बार बचते हैं। मन के शोर को शांत करके जब आत्मा स्थिर हो जाती है, तभी मां काली का सच्चा संदेश भीतर उतरता है। वह संदेश बाहरी शब्दों में नहीं, बल्कि भीतर की निस्तब्धता में अनुभव होता है। एक साधक की यात्रा भी यही बताती है। वह वर्षों तक मां काली के सामने बैठा, परंतु कभी शब्दों में प्रार्थना नहीं कर सका। उसे लगता था कि मां उसकी खामोशी को शायद सुन ही नहीं रही हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि मां उसके मौन में ही उसकी सच्ची पुकार सुन रही हैं। जब उसने भीतर की बेचैनी को स्थिर किया और मौन में खुद को मां के चरणों में समर्पित कर दिया, तब उसे ऐसा लगा जैसे मां ने सीधे उसके हृदय में उत्तर दिया हो। मौन की साधना धैर्य मांगती है। यह तपस्या की तरह है, जहां व्यक्ति अपने विचारों के शोर को बार बार शांत करता है और भीतर की गहराइयों तक उतरता है। यही मौन हमें मां काली के सान्निध्य तक ले जाता है। जब शब्द रुक जाते हैं, तब आत्मा बोलती है, और मां केवल आत्मा की आवाज ही सुनती है। मां काली का आशीर्वाद उस साधक पर भी बरसा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो अंधकार था, वह धीरे धीरे मिट रहा है। मौन साधना ने उसे धैर्य दिया, विश्वास दिया और यह अनुभव कराया कि मां केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि आत्मा के मौन में ही सबसे गहराई से प्रकट होती है। इस प्रकार मौन की साधना केवल प्रार्थना का साधन नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। यह हमें हमारी वास्तविक शक्ति और मां के प्रेम से जोड़ती है। जो मौन को साध लेता है, वह भीतर ही भीतर मां काली के साथ संवाद कर लेता है, और यही संवाद व्यक्ति के जीवन को नया मार्ग दिखाता है। मौन साधना केवल चुप रहने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा का वह द्वार है जहां व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। जब हम बोलना बंद कर देते हैं, तब हमारी सोच और गहरी होती है, और जब सोच भी शांत हो जाती है, तब भीतर से एक दिव्य स्पर्श उठता है। यही मां काली का सान्निध्य है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि मां को बुलाने के लिए बड़ी पूजा, भजन या मंत्र की जरूरत है, परंतु सत्य यह है कि मां का सबसे गहरा अनुभव शब्दों में नहीं, बल्कि मौन की गहराई में मिलता है। मां काली उस शून्य में प्रकट होती हैं जहां मन सभी प्रश्न छोड़कर केवल समर्पण करता है। साधक की आत्मा इस बात की गवाह है। जब वह मंदिर में घंटों बैठता और उसके पास मां से कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, तो शुरुआत में उसे लगता कि शायद उसकी साधना अधूरी है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी खामोशी ही मां तक उसकी सबसे शुद्ध पुकार पहुंचा रही है। उसकी आंखों के आंसू ही उसकी प्रार्थना थे, और उसका मौन ही उसकी साधना। एक रात, जब वह अपने कमरे में अकेला ध्यान मग्न था, उसने अनुभव किया कि भीतर का शोर पूरी तरह शांत हो चुका है। मन की सारी उलझनें, सारे प्रश्न जैसे कहीं विलीन हो गए हों। उस निस्तब्ध क्षण में उसे ऐसा लगा मानो मां काली स्वयं उसके सामने खड़ी हैं, नहीं किसी मूर्ति के रूप में, न किसी कल्पना में, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों में। उस मौन क्षण ने उसे जीवन भर का विश्वास दे दिया कि मां कभी दूर नहीं थी। मौन साधना का सबसे बड़ा वरदान यही है। यह हमें भीतर की शक्ति से जोड़ती है। यह हमें यह सिखाती है कि जो खोज हम बाहर करते हैं, वह भीतर ही पहले से मौजूद है। मां का स्पर्श, मां का आशीर्वाद, मां का प्रेम, सब मौन के गर्भ में ही छिपा है। जो व्यक्ति मौन साधना करता है, उसका जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, उसे शिकायतें कम होती हैं, और उसकी आत्मा स्थिरता में आनंद खोज लेती है। ऐसा व्यक्ति संसार की कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि मां काली उसके भीतर मौन साधना के रूप में सदा मौजूद है। इसलिए मौन साधना केवल साधक का मार्ग नहीं, बल्कि मां तक पहुंचने का सबसे सरल और सच्चा सेतु है।